एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज पड़ रही है बारिश और मौसम बहुत ही सुंदर हुआ है। इफ़ यू कैन सी, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की। और आज मौसम बहुत ही सुंदर है। बाहर का काम सारा हो गया है, सब कुछ क्लियर है, बट अंदर बहुत बुरा हाल है। सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है और ये मैडम अभी तक सोई हुई है। 10 बज गए, उठे नहीं है, छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। तो बस मनीष चले गए हैं, तो बस अभी मैं शुरू करूँगी अपना काम। ये कल ये लेके आए थे इनके लिए, सिम्बा और गुच्ची के लिए। ये इनकी बोन्स हैं और ये बिस्किट्स हैं। शैम्पू लेके आए थे, वो यूज़ कर लिया। आज सिम्बा को भी नहलाया है मनीष ने। आज तो बहुत सुंदर सुंदर बन के बैठा हुआ है। हाय, सो रहा है, डिस्टर्ब हो गया। और गुच्ची को मैंने कल ही नहला दिया था। सी हाय गुच्ची, गुच्ची 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 गुच्ची। तो आज मैंने करना है अपना शू रैक साफ़। बहुत बुरा हाल है शू रैक का, बट अभी बारिश पड़ रही है, आई डोंट नो हो सकेगा कि नहीं। और ये दिख रहा होगा आपको, इसका तो ऊपर का तो बहुत ही बुरा हाल है। और ये सारा इसको सेटल करना है। यहाँ पर सारे पॉलीथिन्स रखती हूँ मैं, तो यही कोशिश करूँगी कि सारा साफ़ हो जाए अच्छे से। सारी जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह है वो सारे निकाल देने हैं आज। तो देखती हूँ कितनी देर में ये होता है। बस ये सारा काम आज मैं कर लूँ, और थोड़ी सी लॉन्ड्री होगी वो भी करनी है। काम बहुत है। तो आज मौसम थोड़ा ठीक भी है। आज काम बहुत है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, मेरा शू रैक बहुत ही ज़्यादा साफ़ करने वाला हुआ है। उसको भी एक डीप क्लीनिंग चाहिए होती है, क्योंकि वो एरिया भी ऐसा होता है जहाँ पर डस्ट बहुत एक्यूमुलेट होती है। तो इतने दिनों से मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज थोड़ा मौसम मुझे ठीक लग रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी है मेरे अंदर। नहीं तो इतने दिनों से जितना काम हो जाए जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करके मुझे ये था कि बस आराम से एसी में बैठ जाओ। तो कोशिश करती हूँ कि कम ही बैठूँ, बट फिर भी बैठ हो जाता है। जब वंशिका अपना काम शुरू करती है स्कूल का, तो उसके चार्ट्स वगैरह कटिंग्स वगैरह करती है, तो फ़ैन तो चलेगा नहीं, तो एसी ही ऑन किया होता है उसने दिन में। तो अभी भी वो उठी नहीं है, सोई हुई है। और टाइम आई थिंक सो 10:30 होने लगे हैं। उसके कारण कमरा भी साफ़ नहीं हो पाता है, बेड्स भी नहीं झाड़ पाती हूँ मैं ढंग से। तो बड़ी रूटीन हिली हुई है जून के कारण। तो छुट्टियाँ अब होंगी ओवर, तब जाकर कहीं दोबारा बैक टू रूटीन आएंगे। तो आज बस कुछ ख़ास तो आपको मैंने बता दिया। थोड़ी सी लॉन्ड्री होगी और वो वॉशिंग एरिया सारा क्लीन होगा मेरा, और रूम्स वगैरह सब कुछ अपना कंप्लीटली मेरा हुआ है। बस उनको अच्छी तरह वाइप देना है मैंने। और किचन का भी एज सच आज मेरा कोई ख़ास काम नहीं है। किचन में इतना मेरा कोई मुझे लग नहीं रहा। सिर्फ 1-2 बर्तन होंगे, वो मैं वॉश कर दूँगी, और इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हैं उनको अपनी जगह पे रखूँगी। तो शुरू करती हूँ अपना पूरा काम। और जब तक रूटीन ख़त्म होती है, जितना भी काम है ये जो आज की रूटीन का है वो सारा ख़त्म कर दूँ। आज मेन लिस्ट में मेरा यही रहेगा कि मैं अपना वॉशिंग एरिया सारा साफ़ कर दूँ, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल है। हो पाया तो रूह अफ़ज़ा लगी थी, तो ये पड़ा था थोड़ा सा,
ग्लास बड़ा है बट इसमें है कम है, तो जहाँ पर रिम स्टार्ट होती है वहाँ तक ही था, तो मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ पहले, क्योंकि काम लगने से पहले कुछ तो एनर्जी आ जाए। ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपना वॉशिंग एरिया के पास। तो ये जो सामान ऊपर पड़ा है एक्चुअली ये टेम्पररी ही रखा हुआ है, हमने शू रैक के ऊपर रखा होता है। मैंने अपना सर्फ का जो भी बॉक्स वगैरह उसका होता है, और जितनी भी हार्पिक्स वगैरह, सेवलॉन स्प्रेज, जो भी हमें टॉयलेटरीज चाहिए होती है, मेरे साबुन वगैरह जो भी, वो सब कुछ यही हमने हैंडी रखा होता है। तो हो जाता है यहाँ पर एक्चुअली जब बारिश पड़ती है तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदें यहाँ भी गिरती हैं। वैसे तो ढका हुआ है ऊपर से, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर तेज बारिश है तो पानी फिर भी आ ही जाता है। तो इस कारण अगर आंधी भी आती है तो काफी मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो पॉसिबल नहीं होता है। जब कपड़े वॉश करती हूँ तब कपड़ा यहाँ पर मैं मार देती हूँ। रूटीन वाइज तो नहीं मैं आपको कहूंगी कि मैं रोज ही मारती हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो बस उसके कारण ही ऊपर जो भी मेरे हाथ में आता है, जो गुच्ची उनों का एक बॉक्स रखा हुआ है मैंने, गुच्ची सिम्बा का, उसमें उनकी मेडिसिन वगैरह है, सब कुछ पड़ा होता है एक साइड पे। तो वो सारा सामान भी इधर ही रखती हूँ मैं। और जो भी ये मेरे हैंगर्स हैं, इस पे मैं अपना जितना भी अंडरगारमेंट्स वगैरह जो भी हमारे होते हैं वो यही मैं उनको फैला देती हूँ, ऊपर नहीं लेके जाती हूँ। अभी गर्मियों में तो ऐसा ही चल रहा है, तो सर्दियों में ये जो हैंगर्स है मेरे ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर भी रॉड है 2, तो ये एक्चुअली मनीष ने यहाँ पर लगाई थी टॉवल्स वगैरह के लिए, बट क्योंकि ऊपर से मिट्टी आती है तो फिर मैं टॉवल्स वगैरह कुछ भी नहीं हैंग करती हूँ यहाँ पर। कपड़े जब धो देती हूँ तो तब देखकर अगर मुझे लगे तो मैं हैंग करती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना शू रैक पहले आज फुल्ली क्लीन करना था, और ये काफी दिनों का मेरा टास्क था जो मैं सोच रही थी कि आज करूंगी कल करूंगी, बस आजकल आजकल करती करती ये चीज मेरी ज्यादा ही डीप क्लीनिंग में ही चली गई एक किस्म की। तो काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया है। मनीष अपना कॉलम हो, चाहे वो शू रैक में हो, चाहे अपना अलमीरा में हो, वो हमेशा ही अपने हर चीज को सिस्टमाइजली रखते हैं। बस मैं और अवंशिका ही है थोड़े लेजीपन में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी गुस्सा आता है अपने आप पे भी काम जो कितना हार्डली मुझे आई थिंक सो 10 से 15 मिनट लगे होंगे, तो बस वही काम करने का एक लेजीनेस सी आ जाती है। और इस बार चलो इतना कोई सुबह का प्रेशर नहीं होता है मुझे, क्योंकि वंशिका का स्कूल है नहीं, छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर एज सच मुझे कुछ इतना प्रेशराइज होता नहीं है। सुबह मनीष खाना खा जाते हैं तो दोपहर तक तो मैं अपना काम वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी पुरानी चप्पलें थी, जो भी थी, जितनी पंजाबी जुत्तीज वगैरह हमारी खराब हो चुकी थी, तो वो सारी वंशिका की आदत है कि रखती ही जाएगी। तो मैंने उसको बोला भी, मैंने पिछली बारी भी बोला था कि मैं फेंक देती हूँ, उसने कहा नहीं मम्मा मैं डालती हूँ, बट वो सब सारी टूटी हुई थी। आज मैंने देखा तो मैंने उठा के एक पॉलिथीन लिया और उसमें मैंने वो सारी जूतियां चप्पलें डाल दी। देखने को तो काम इतना बड़ा लग रहा था कि पता नहीं शायद मुझे बहुत ही टाइम लग जाएगा। पता नहीं मैंने इतने दिनों से क्यों इसको इतना कैरी ऑन करती रही इस काम को। तो ऐसी चीजें साथ साथ में साफ होती रही तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतना आंधी वगैरह आई है पीछे, तो तब भी मुझसे साफ नहीं हो पाया। तो कितना कुछ यहाँ पर इतनी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई थी, कितना कुछ पड़ा, काफी डस्टी डस्टी सा हो गया था। तो मैंने इन पे शीट्स बिछाई हुई हैं, तो कईयों पे बिछी हुई है, फर्स्ट वाले कॉलम पे तो बिछाई हुई है मैंने, क्योंकि फिर वो ना नीचे ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट कॉलम में, जो चप्पल्स वगैरह कभी भी एक पैर तो मिलता ही नहीं है कभी कभी। तो ये हैंडी सा है शू रैक। तो एक्चुअली मैं रखना तो इसको बाहर ही चाहती थी, बट सिम्बा करके हम लोग पॉसिबल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सिम्बा हम लेके आए थे इतना नुकसान किया था इस सिम्बा ने कि मेरी नई चप्पलें, मेरे नए लोफर्स थे, ये खा गया था सारे, उसको बुरा ही हालत कर दी थी इसने। तो
तो बस वही मैं तब से डरी हुई हूँ। तो फिर ये शू रैक हमने यहाँ पर ही रखा हुआ है अपने शाफ्ट एरिया में, जहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन, एक साइड पे ये रखा हुआ है, दूसरी साइड वॉशिंग मशीन है। तो फिर इसको भी ये हो जाता है कि यहाँ पड़ा होता है तो मुझे तसल्ली रहती है। अगर हम लोग बाहर से भी कोई शूज़ लेके आते हैं तो उसको उठा के पीछे तक ले आते हैं। और ज़्यादातर जो बाहर की चप्पलें मैं वहीं रखती हूँ दरवाजे के पास, बाहर फिर नहीं रख सकती। सोचा तो यही था जब न्यू हाउस बिल्ड किया था कि बाहर एक अच्छा सा शू रैक बनवाऊंगी। क्योंकि सिम्बा को आदत है चूइंग की, और तो ये कुछ ना कुछ बस इनको मिल जाए चीज तो ये उसको अच्छी तरह पूरा मैं कहती हूँ बिल्कुल उसकी हालत खराब ही कर देते हैं, बिल्कुल चीथड़ चीथड़ कर देते हैं उसके। तो बस वो उसी डर से मैंने तब से डरी हुई हूँ, मैं कभी भी अपनी चप्पल जूती बाहर नहीं उतारती हूँ। जितने भी गेस्ट आए जो भी, उनको सबको कहती हूँ आप चप्पल जूती अंदर ले आओ, चाहे हम उठा के यहाँ तक ले आए वो बात अलग है। बट तब से एक खौफ डला हुआ है मेरे मन में सिम्बा के लिए, तो तब से हम लोग बाहर कुछ भी नहीं रखते हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मैंने अपना जैसे ही वाइप मारती गई एक एक कॉलम को, और जो जो चप्पलें मुझे लग रही थी कि डेली वेयर में थे वो सबसे फर्स्ट कॉलम में थी, और सेकंड कॉलम मनीष का साफ ही था। और ये जो मेरे विंटर वाले स्लीपर्स होते हैं तो इनको मैं ऐसे ही पाउचेस में डाल देती हूँ। तो ये मैं बस, ये भी एक लेजीनेस ही हो गया, इतने दिनों से मैंने डाला नहीं था, तो आज चलो इन चीजों पे भी ध्यान चले गया। यहाँ पर सारा सेट हो चुका था, मैं आपको दिखा रही हूँ कंप्लीटली। तो ये मेरी जो ऑन द गो मुझे चाहिए होती मार्केट वगैरह के लिए स्लीपर्स, वो सारे ऊपर रख दिए, और जो फैंसी स्लीपर्स वगैरह वो सारे नीचे के कॉलम के हैं। और अवंशिका के भी स्कूल के शूज व्हाइट एंड ब्लैक वो भी नीचे ही रख दिए मैंने, अभी तो ऐसा यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, अपना ऊपर का जो कॉलम था उसका ऊपर का जो शेल्फ हमने बनाई हुई है, ये मनीष ने ना इसके ऊपर वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, पीवीसी का एक टुकड़ा बचा हुआ था, वो मनीष ने अच्छी तरह इसको सेटल करके अच्छी तरह ग्राइंडर से काट वगैरह करके तो उसको एक रखा हुआ है इसके ऊपर। तो काफी सामान यहाँ पर मेरा आ जाता है। तो ये दवाइयाँ थी, वो बॉक्स जो ऑरेंज कलर का वो इनका है, और ये गुच्ची के लिए रखे होते हैं मैंने, एक्सीडेंटली कभी पॉटी कर दे तो फिर उठानी पड़ जाती है मुझे टिश्यू से। और ये जो सामान मुझे यहाँ पर यूज होता है, यूटिलाइज होता है, तो वो सारा सामान यहाँ पर रखा होता है। तो हो गया काम आज, क्योंकि मेरे आपदा भी रूम का बुरा हाल होया है, मैं किया ही नहीं, किन्ने दिन हो गए सैट हो गए, क्योंकि ना मेरे जो वो है ना हॉलीडे होमवर्क वो कारण मैं नहीं किया। मैं कैमरा लगा दूँगी तो मैं नाल अपना रूम सैट कर दूँगी। तो तुम देखो मेरे किन्ने सारे आईब्रो आए हुए हैं, मेरा फेस, मैं कुछ नहीं किया है एक हॉलीडे होमवर्क के चक्कर मैं लगानी है ट्राइपॉड गया। तो जी यहाँ पर अवंशिका उठ चुकी थी और आई थिंक सो टाइम हो गया था 11। मैं अभी पीछे ही लगी हुई थी बिकॉज मैंने उसके बाद फिर वॉशरूम धोना था तो वो मैं धो रही थी। तो मैंने इसको ड्यूटी दे दी थी कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह झाड़ कर हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख दो। तो वो काम ये मैडम कर रहे थे और साथ में मैंने इनको कह दिया था कि थोड़ा सा शूट भी कर लेना। तो जो उसको जो सूझ रहा था वहां पर रखी जा रही थी। तो आजकल छुट्टियां हैं, मैं ज्यादा इसको तंग नहीं करती हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क ही इतना मिला था इस बार वंशिका को, और वैसे भी +2 है इसमें तो फिर बनता ही है। तो वो बिजी रहती थी और इसने इस बार भंगड़ा क्लासेस भी लगाई हुई थी, बच्चे आते थे इसके पास, तो फिर बस ये फुल डे ही बिजी रहती थी। तो ये मैंने परचेज किया था एक टूथपेस्ट डिस्पेंसर, तो मैंने अभी लगा लिया है वॉशरूम में। तो मैं इसको एक्चुअली मेरे पास अभी छोटी थी ट्यूब लगाने वाली, तो जब बड़ी लेके आऊंगी तो तब आपको मैं शो करूंगी कि कैसे ये काम कर रहा है। और अच्छी चीज थी, मुझे अच्छी लगी। बाथरूम में एक एडिशन नया हो गया मेरे, तो धोने के बाद बाथरूम फिर मैंने लगा दिया था इसको। तो बच्चे थोड़ा बहुत भी काम कर ले तो कसम से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है।
और कभी कभी मुझे लगता है जिस दिन मैं ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड हुई होती हूँ तो उस दिन साफ ही मैं कह देती हूँ वंशिका प्लीज़ आज काम कर लो। बट इतने दिनों से वंशिका को भी अपने भी काम होते हैं तो मुझे यही लगता है कि आगे जाके तो करने ही हैं इन्होंने, तो इट्स बेटर जितना उनको आराम दे सके अपने घर में। तो मुझे ये लगता है कि अभी उनको आराम ही देना चाहिए क्योंकि स्टडी का भी इतना बर्डन रहता है और वैसे भी ट्यूशन्स वगैरह ये जाती नहीं है तो खुद से ही सारा अपना स्टडी का भी बर्डन देखना होता है उसने। तो फिर मैं ज़्यादा एज सच इसको घर के कामों में कम ही इन्वॉल्व करती हूँ, लेकिन जब करती है तो फिर पूरे दिल से ही करती है। और यहाँ पर बातें करते करते इसने सारा रूम वगैरह अपना झाड़ दिया क्योंकि आजकल ये इधर ही होती है। तो यहाँ पर मुझे कह रही थी कि मम्मा मैंने कैमरा सेट किया हुआ है, तो मैंने बोला आप अपना काम करते रहो, मैं कैमरा एक साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था, अगर वो भी क्लिप्स अगर मैं ऐड कर देती तो बहुत लंबा हो जाना था ब्लॉग। तो मुझे लग रहा था नहीं जितना हो सका उतना ही हो गया। तो यहाँ पर वंशिका ने सारा अपना जो जो जगह पे रखना था सामान वो सभी रख दिया। और यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा आई थिंक सो मेरा कंप्लीट हो चुका था इस टाइम पे। और गुच्ची महाराज रहते ही अंदर है, चाहे एसी चले चाहे ना चले। तो आज का जो मेन काम था वो मैंने कर लिया। अपना शू रैक था वो सारा क्लियर कर लिया और इसकी जितनी पुरानी चप्पलें वगैरह थी सब देने के लिए रख दी मैंने साइड में। अब मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने, इतना टूटी हुई चप्पलें भी संभाल के रखती है, देने भी नहीं देती है किसी को। टेडी फटी चलो जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। कुछ